जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ऑल इन्फॉर्मेशन में। मैं हूं गुंजन सिंह। चलिए आज बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेट 29/8/2021 को सॉल्यूशन के साथ देखते हैं। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। इसको बड़ा कर देते हैं जो कि इससे आप सभी को अच्छा से दिखाई दे। चलिए ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन को देखिए। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? ऑप्शन ए में है उपाध्यक्ष को, ऑप्शन बी में उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन सी में राष्ट्रपति, ऑप्शन डी में है प्रधानमंत्री। चलिए इसका सही 1 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा उपाध्यक्ष को। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग के बीच का अंतर निम्नलिखित में से किस घटना पर आधारित है? ऑप्शन ए है विहतीकरण, ऑप्शन बी है ध्रुवीकरण, ऑप्शन सी है परावर्तन, ऑप्शन डी में है अपवर्तन। दूसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ध्रुवीकरण। चलिए आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख है? ऑप्शन ए में गिरनार, ऑप्शन बी में मास्की, ऑप्शन सी में ब्राह्मणी, ऑप्शन डी में गुर्जर। अशोक का शिलालेख ऐसे दोनों में है, मास्की और गुर्जर दोनों में है, लेकिन सिर्फ अशोक लिखा हुआ रहेगा तो इसमें मारेंगे, और गुर्जर में है से अशोक राजा करके गुर्जर में दिया हुआ है। चलिए आगे आता है, चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है चलती हुई कार में अचानक ब्रेक लगने पर यात्री आगे की ओर झुक जाती है, उसका उदाहरण है निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए में है गति का जड़त्व, ऑप्शन बी में विराम का जड़त्व, ऑप्शन सी में न्यूटन का दूसरा नियम, ऑप्शन डी में न्यूटन का तीसरा नियम। चलिए इस चौथा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गति का जड़त्व। गति के जड़त्व रहेंगे तो आगे की ओर झुकेंगे, अब विराम के जड़त्व रहेगा तो अचानक गाड़ी खुलेगा तो पीछे की ओर झुकते हैं, जो कि ऑप्शन बी में है। और न्यूटन का दूसरा लॉ है, जो कि न्यूटन का दूसरा प्रथम नियम जो है ना उसी का परिभाषा देता है। और न्यूटन का थर्ड लॉ है जो कि विपरीत क्रिया के प्रतिक्रिया बल लगाता है। जैसे कि हम किनारे पर नाव लगा हुआ रहता है तो हम किनारे पर आएंगे तो नाव पीछे की ओर हटता है, और फिर रॉकेट से रॉकेट वही हाँ इसी प्रकार से होता है। चलिए आते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन में। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन ए में नर्मदा, ऑप्शन बी में महानदी, ऑप्शन सी में सुवर्णरेखा, ऑप्शन डी में शरावती। 5 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सुवर्णरेखा। चलिए आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में स्थानांतर से संबंधित है? ऑप्शन ए में अनुच्छेद 225, ऑप्शन बी में अनुच्छेद 226, ऑप्शन सी में है अनुच्छेद 227, ऑप्शन डी में अनुच्छेद 228। ठीक है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आता है 7वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन ए में परितर्का, ऑप्शन बी में कॉर्निया, ऑप्शन डी में रेटिना या दृष्टिपटल, ऑप्शन डी में पुतली। 7 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा रेटिना या दृष्टिपटल। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्याज अपने भोजन को संग्रहित करता है। ऑप्शन ए में है तना में, ऑप्शन बी में पत्तियों में, ऑप्शन सी में है जड़ों में, ऑप्शन डी में भूमिगत तनों में। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पत्तियों में। ऐसे किसी भी प्रकार के पौधे हैं जो कि पत्तियों में ही अपना भोजन संग्रहित करते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। थाईपुसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन ए में तमिलनाडु में, ऑप्शन बी में आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी में कर्नाटक, ऑप्शन डी में केरल। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु में। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? ऑप्शन ए में आमाशय, ऑप्शन बी में है छोटी आंत, ऑप्शन सी में मुख, ऑप्शन डी में है बड़ी आंत। 10 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आमाशय। चलिए आते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन है काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन ए में है काली मिट्टी, ऑप्शन बी में है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी में लेटेराइट मिट्टी, ऑप्शन डी में है लाल मिट्टी। 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काली मिट्टी। ठीक है, चलिए आते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कांबरताल झील कहाँ पे है? ऑप्शन ए में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में बिहार, ऑप्शन सी में उत्तराखंड, ऑप्शन डी में जम्मू कश्मीर। ऐसे ज़्यादातर ताल लगा हुआ है
सो उत्तराखंड में है, लेकिन कांबर ताल झील है जो कि बिहार में है। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन के देखते हैं। तत्कार नृत्य का रूप है, ऑप्शन ए में कथक, ऑप्शन बी में कथकली, ऑप्शन सी में भरतनाट्यम, ऑप्शन डी में है यक्षगान। 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कथक, ऑप्शन ए। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी? ऑप्शन ए में है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी में श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन सी में है फूलन प्रसाद वर्मा, ऑप्शन डी में अनुग्रह नारायण सिन्हा। 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण। चलिए आगे आते हैं, 15वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन ए में है जिनेवा, ऑप्शन बी में है पेरिस, ऑप्शन सी में न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी में है वियना। 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूयॉर्क। चलिए आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन को। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? ऑप्शन ए में है बहादुर शाह प्रथम, ऑप्शन बी है अकबर द्वितीय, ऑप्शन सी है ब्रिटेन की रानी महारानी प्रथम, ऑप्शन डी है रविन्द्रनाथ टैगोर। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अकबर द्वितीय। 17वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए में 20 दिसंबर, ऑप्शन बी में 10 दिसंबर, ऑप्शन सी में है 10 सितंबर, ऑप्शन डी में 15 अक्टूबर। 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होता है ऑप्शन बी 10 दिसंबर। चलिए आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया है? ऑप्शन ए में है तुलसीदास, ऑप्शन बी में रामानंद, ऑप्शन डी में है रैदास, ऑप्शन सी में रैदास, ऑप्शन डी में सूरदास। 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होता है ऑप्शन बी रामानंद। 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन ए है अपीलीय अधिकार, ऑप्शन बी में परामर्शी अधिकार, ऑप्शन सी में निरक्षरीय अधिकार, ऑप्शन डी में आरंभिक अधिकार। 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परामर्शी अधिकार। चलिए 20 नंबर में आते हैं। स्टेपी किस क्षेत्र का फल के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए में है चावल, ऑप्शन बी में मक्का, ऑप्शन सी में गेहूँ, ऑप्शन डी में नारियल। 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होता है ऑप्शन सी गेहूँ। चलिए आते हैं 21वां नंबर क्वेश्चन में। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए में 1885, ऑप्शन बी में 1886, ऑप्शन सी में 1887, ऑप्शन डी में 1888। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 1887, ऑप्शन सी। चलिए आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन में। 22वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा है? ऑप्शन ए में पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी में वैशाली, ऑप्शन सी में मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी में गया। 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में पाटलिपुत्र। 23 नंबर क्वेश्चन है, भूपर पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? ऑप्शन ए में है अभ्रक, ऑप्शन बी में है पाइरोक्सिन, ऑप्शन सी में है क्वार्ट्ज, ऑप्शन डी में है फेल्डस्पा। 23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फेल्डस्पा। चलिए आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में। बारामूला किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए है झेलम, ऑप्शन बी में है चिनाब, ऑप्शन सी में है सिंधु, ऑप्शन डी में है गंगा। 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए झेलम। आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन है, जंग का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए में है फेरिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी में है फेरस ऑक्साइड, ऑप्शन सी में है जलयोजित फेरिक ऑक्साइड, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। 25 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फेरिक ऑक्साइड। 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ऑटोमोबाइल से निकलने वाली निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक जहरीली है? ऑप्शन ए में CO, ऑप्शन बी में CO2, ऑप्शन सी में है NO2, ऑप्शन डी में है SO2। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आते हैं 27वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 27वां नंबर क्वेश्चन है, कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए में ओडिशा, ऑप्शन बी में है छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी में झारखंड। 27 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। चलिए आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय पुनः चक्रण का स्रोत है? ऑप्शन ए में पेट्रोलियम, ऑप्शन बी में लोहा, ऑप्शन सी में है सौर ऊर्जा, ऑप्शन डी में जंगल।
28 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लोहा। चलिए आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए में है NaHCO3, ऑप्शन बी में NaHCO3 10H2O, ऑप्शन बी में NaHCO3, ऑप्शन डी में NaHCO3 10H2O। 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होता है ऑप्शन ए NaHCO3। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नदी द्वारा बहाई गई निक्षेप भू आकृति है? ऑप्शन ए में है मिनडेयर, ऑप्शन बी में है जलोढ़ पंख, ऑप्शन सी में है पॉट होल्स, ऑप्शन डी में है मोडेंस। 30 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी जलोढ़ पंख। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कोड़ापुट निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए में है बॉक्साइट, ऑप्शन बी में है लौह, ऑप्शन सी में कॉपर, ऑप्शन डी में अभ्रक। 31 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बॉक्साइट। चलिए आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन को। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी विक्षोभ भारत में प्रवेश करने से पहले किस समुद्र से नमी प्राप्त करता है? ऑप्शन ए में है अरल सागर, ऑप्शन बी में भूमध्य सागर, ऑप्शन सी में कैस्पियन सागर, ऑप्शन डी में अरब सागर। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ऑप्शन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैस्पियन सागर। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सादिकपुर सिनौली निम्नलिखित में से कहाँ है? ऑप्शन ए में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन में बिहार, ऑप्शन सी में मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी में महाराष्ट्र। 33 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ईस्ट का उपयोग सबसे ज़्यादा किस में होता है? ऑप्शन ए में इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन बी में है एसिटिक एसिड, ऑप्शन सी में है पनीर, ऑप्शन डी में दही। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन ए। चलिए आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, जठर रस का पीएच मान होता है? ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में है 5, ऑप्शन सी में है 7, ऑप्शन डी में है 6। 35 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, सफ़ेद फास्फोरस का आकार होता है रेखीय, ऑप्शन ए में रेखीय, ऑप्शन बी में चतुष्फलकीय, ऑप्शन सी में अष्टफलकीय, ऑप्शन डी में है षष्ठकोणीय। ठीक है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होता है चतुष्फलकीय, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन में। चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन है? ऑप्शन ए में भूमध्य सागरीय जलवायु, ऑप्शन बी में उष्णकटिबंधीय, ऑप्शन सी में उष्णकटिबंधीय शुष्क, ऑप्शन डी में अर्ध शुष्क। 37 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उष्णकटिबंधीय। चलिए आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में सबसे पहली एंटीबायोटिक दवा कौन सी है? ऑप्शन ए में है सल्फा ड्रग, ऑप्शन बी में है क्लोरेमिनिकॉल, ऑप्शन सी में टेट्रासाइक्लोन, ऑप्शन डी में है क्लिक्विनोन। 38 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए सल्फा ड्रग। चलिए आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 39 नंबर में है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रत्यास्थ लचीला स्टैटिक है स्टील, ऑप्शन ए में स्टील, ऑप्शन बी में रबर, ऑप्शन सी में ग्लास, ऑप्शन डी में स्पंज। चलिए 49 नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्टील। चलिए आते हैं 39 नंबर का 40 नंबर में आते हैं। निम्नलिखित में से किसकी तरंग दैर्ध्य सबसे कम है? ऑप्शन है एक्स किरणें, ऑप्शन बी में है परावैगनी किरणें, ऑप्शन सी में अवरक्त किरणें, ऑप्शन डी में है दृश्य किरणें। 40 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए एक्स किरणें। चलिए आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर है, किस कंपनी द्वारा रेलवे की शुरुआत पहली बार की गई है? ऑप्शन में ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, ऑप्शन बी में है कोंकण रेलवे, ऑप्शन सी में कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी में रेलवे विकास निगम लिमिटेड। 41 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। चलिए आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है, सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है? ऑप्शन ए में राष्ट्रपति, ऑप्शन बी में लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी में नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण, ऑप्शन सी में संसद। 42 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण। आगे थे 43 नंबर क्वेश्चन में, संविधान की कौन सी विशेषता
वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है। ऑप्शन ए में है शक्तियों का विभाजन, ऑप्शन बी में लिखित संविधान, ऑप्शन सी में न्यायिक पुनरावलोकन, ऑप्शन डी में है एकीकृत न्यायपालिका। 43 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एकीकृत न्यायपालिका। चलिए आते हैं 44वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय को मानने के लिए बाध्य किया गया है? ऑप्शन ए है 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 44वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 52वां संविधान संशोधन, ऑप्शन डी है 61वां संविधान संशोधन। 44 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए 42वां संविधान संशोधन। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लौड़िया अडेराज क्या है? ऑप्शन नंबर 1 में है स्तंभलेख, ऑप्शन बी में है शिलालेख, ऑप्शन सी में मोहर, ऑप्शन डी में है सिक्का। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए स्तंभ लेख। चलिए आते हैं 46 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कैंसर कोशिका के प्रयोक्षण को कहा जाता है? ऑप्शन ए में है बायोप्सी, ऑप्शन बी में ऑटोप्सी, ऑप्शन सी में उत्तक संवर्धन, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बायोप्सी। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भूमध्य रेखा को ध्रुवों की ओर जाने पर जी अर्थात गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान ऑप्शन ए में है घटता है, ऑप्शन बी में बढ़ता है, ऑप्शन सी में अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी में 45 डिग्री के अक्षांश तक घटता है। 47 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बढ़ता है। भूमध्य रेखा से या तो उत्तरी ध्रुव जाएंगे या दक्षिणी ध्रुव जाएंगे, किसी ओर जाने पर गुरुत्वाकर्षण जी का मान बढ़ता है। इसी कारण किसी भी ध्रुव की ओर जी का मान सबसे अधिक होता है, भूमध्य रेखा पर जी का मान सबसे कम होता है। चलिए आगे आते हैं 48 नंबर क्वेश्चन में। देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? ऑप्शन ए में सूर्य प्रकाश, ऑप्शन बी में है शर्करा, ऑप्शन डी में है ऑप्शन सी में प्रोटीन, ऑप्शन डी में है एटीपी। 48 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए सूर्य प्रकाश। चलिए आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ है? ऑप्शन ए में देहरादून, ऑप्शन बी में कोलकाता, ऑप्शन सी में नई दिल्ली, ऑप्शन डी में भोपाल। 49 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोलकाता। चलिए आते हैं 50वां नंबर क्वेश्चन को है पोंग बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए में हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी में पंजाब, ऑप्शन डी में राजस्थान। 50 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होता है ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित है? ऑप्शन ए में है 14, ऑप्शन बी में है 22, ऑप्शन सी में है 20, ऑप्शन डी में है 16। 51 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 22। चलिए आते हैं 52 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए में है असम, ऑप्शन बी में है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी में झारखंड, ऑप्शन डी में है कर्नाटक। 52 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असम। चलिए आते हैं 53 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने के साथ हुई थी? ऑप्शन ए में असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी में चंपारण आंदोलन, ऑप्शन सी में सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी में भारत छोड़ो आंदोलन। 53 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन। चलिए आते हैं 54 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन है बृहद ट्रंक मार्ग ग्रैंड ट्रंक रोड निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में सड़क परिवहन, ऑप्शन बी में रेल परिवहन, ऑप्शन सी में जल परिवहन, ऑप्शन डी में है वायु परिवहन। 54 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होता है ऑप्शन ए सड़क परिवहन। ग्रैंड ट्रंक रोड को शेरशाह सूरी ने बनवाया था। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 और 2 को मिलाकर के ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। चलिए आते हैं 55 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंच ओपन 2020 महिला एकल वर्ग खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए में है बारबोरा क्रेज़िकोवा, ऑप्शन बी में सेरेना विलियम्स, ऑप्शन सी में है ईगा स्विएटेक, ऑप्शन डी में है बियांका एंड्रीक्यू। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होता है ऑप्शन सी
ईगा विन स्वीटेक। चलिए आते हैं 56 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन ए है सिंगापुर, ऑप्शन बी में है ऑकलैंड, ऑप्शन सी में लंदन, ऑप्शन डी में है नई दिल्ली। 56 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होता है ऑप्शन ए सिंगापुर। चलिए आते हैं 57 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधक पुरस्कार के किस सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम को सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल, ऑप्शन बी है भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL, ऑप्शन सी है भारतीय हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड PEL, ऑप्शन डी में है इंडियन कोल लिमिटेड। चलिए आते हैं 57 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड सेल। चलिए आगे आते हैं 58 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए आगे 58 नंबर क्वेश्चन को है, भारतीय ई मार्केट निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए में नीति आयोग, ऑप्शन बी में कृषि मंत्रालय, ऑप्शन सी में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, ऑप्शन डी में फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। 58 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। चलिए आते हैं 59 नंबर क्वेश्चन को। IIT मद्रास हाल ही में किस नाम से इलेक्ट्रॉनिक 2 व्हीकल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए में है पाई बीम, ऑप्शन बी में है आरआईज, ऑप्शन सी में सुमग्र, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पाई बीम। आते हैं आगे 60 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। गुलजार देहवली जिनका हाल ही में निधन हो गया है किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए है गायन, ऑप्शन बी में लेखक, ऑप्शन बी में है ऑप्शन सी में है कवि, ऑप्शन डी में है गीतकार। 60 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कवि। चलिए आगे आते हैं 61 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है, 100 तक सभी सम संख्याओं का औसत क्या है? ऑप्शन है इसका 55, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी में 51, ऑप्शन सी में है 52, ऑप्शन डी में है 50। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन का बनाते हैं। इसमें 100 तक में सभी सम संख्याओं की संख्या हो जाएगा 50 और 50 हो जाएगा विषम संख्या। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट निकालते हैं। समानांतर श्रेणीक्रम का योग, समानांतर समीकरण का योग। ठीक है, योग का सूत्र होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डिफरेंट बाई 2। तो यहाँ पे n हम कितना माने हुए हैं? n आया था 50 को योग, और 2 और a हो जाता है शुरू वाला जो कि 2 था, 2 से स्टार्ट होता है इसका, और प्लस यहाँ पे n कितना है? n है जो कि 50 को n सम संख्या है 1, गुने डिफरेंट है 2 का बटे डिफरेंट था, डिफरेंट इसमें भी है 2 का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर 2 नहीं होगा। ठीक है, 2 यहाँ पे होगा, इससे ही काटा जाएगा तो हो जाएगा 25। ठीक है, तो यहाँ पर 25 गुने 2 गुने 2, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा प्लस 49 गुने 2। चलिए आगे फिर से देखते हैं, इसको मिटा करके आगे हमको करना होगा। ठीक है, तो इसको गुना करने पर आता है, गुना कर लेने पर
25 50। तो 50 अब औसत निकालना है। इसमें सभी संख्याओं का औसत निकालने के लिए होता है औसत कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो हम कुल संख्याओं का योग आया हुआ है 25 50 और कुल संख्या कितना था 50। ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 से काटेंगे तब 5 और 1 50 25 और 1 51 51 हो जाएगा। ऑप्शन 61 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो रहा है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर कहता है 120 रुपये की दर से दो वस्तुओं को बेचा जाता है। एक वस्तु पर 25% की लाभ और दूसरी वस्तु पर 25% की हानि होती है, तो कुल लाभ या हानि ज्ञात करें। तो ऐसी अवस्था में हमेशा हानि ही होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पहली वस्तु का क्रय मूल्य निकालेंगे। तो पहली वस्तु कितना है, पहली वस्तु है 25% लाभ पर बेचा, तो 125 हो जाएगा। सॉरी गुने 120। तो 5 से काटेंगे तो 5 आएगा, 25 से काटेंगे तो 5 आएगा, 25 से काटेंगे तो 4 आएगा, 25 से काटेंगे 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 24। तो 24 में गुना करेंगे 4 से, 4 चौक 16 8 1 9 96। फिर दूसरी वस्तु पर विक्रय मूल्य निकालेंगे। उसमें हानि हुआ था तो उसका हो जाएगा 100, उसमें से घटा देंगे 100 में से 25 तो 75 गुने 120। तो डायरेक्ट हम 25 से काटेंगे तो 4 हो जाएगा, 25 से काटेंगे 3 से काटेंगे तो 40 बराबर हो जाएगा 160। ठीक है, दोनों को योग कर देंगे तो ये निकल जाएगा क्रय मूल्य, टोटल क्रय मूल्य दोनों के योग इसमें जोड़ देंगे तो 6, ये दोनों को योग करेंगे तो 6 5 15 256। ठीक है, और टोटल वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा 120 था, 120 प्लस 120 240। ठीक है, यह है विक्रय मूल्य, यह है क्रय मूल्य। अब इसको हानि हुआ है, इसमें पता चल गया कि इतना में और इतना में तो हानि हुआ है, तो हानि बराबर होता है विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य है 256, क्रय मूल्य है 240, घटाएंगे तो 16 रुपये की हानि हो जाएगी। ठीक है, तो 16 रुपये की हानि ऑप्शन 62 नंबर का ऑप्शन नंबर ए में आता है, यही सही नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए आते हैं 63 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है 44,000 को किसी निश्चित ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए 3 वर्षों की ब्याज पर दिया जाता है, तो यह राशि इतना रुपये हो जाती है। तो यदि ब्याज को दर 4% बढ़ा दी गई हो तो मिश्रित धन क्या हो जाएगा। तो 44,000 रुपये का है और 4% वर्ष से 3 वर्ष के लिए है, तो उसको डायरेक्ट हम निकाल देंगे 44,000 गुने डायरेक्ट 12% कर देंगे, 4 3 12। ठीक है, तो 44,000 गुने 12% हटाएंगे तो 12/100, 2 0 से 2 0 तो गुना करेंगे तो 12 चौक 48 और 48 4 52, बचा हुआ है 1 0, इतना आ जाएगा। और पहले का मिश्र धन था 62,000 62,480, अभी वाला मिश्र धन आया 5280, दोनों के जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8 यहाँ पे 0 प्लस 5280, दोनों के जोड़ देंगे तो जितना होगा वही आंसर हो जाएगा मेरा। 0 0 0
यहाँ पे 6280 है, 8 8 16 दो 62 480 है, 4 2 6 1 7 6 7 67 670। ऑप्शन में जे होगा वही सही हो जाएगा। चलिए इसका सही ऑप्शन होता है 67 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आते हैं 67 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये संख्या दी है 3/7 3/11 2/7 7/13 1/2 निम्न में से कौन सी सबसे बड़ा भिन्न है। ऑप्शन ए है, देख लीजिए इसको दशमलव में निकाल लेंगे, जो भिन्न का सबसे बड़ा ऑप्शन होगा वही आंसर हो जाएगा। इसका हो जाएगा 0.28। इसको ऑप्शन निकालेंगे तो हो जाएगा 10 हो जाएगा ऊपर 0.50। इसको दशमलव में निकालेंगे तो हो जाएगा 0.53। इसको निकालेंगे तो 30 हो जाएगा, तो 11 से करेंगे तो 0.27। ठीक है, तो इसमें कहा जाता है सबसे बड़ा भिन्न, तो सबसे बड़ा भिन्न देखने से पता चल गया होगा कि ऑप्शन नंबर सी इसका होता है 7/13। चलिए देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन को। 65 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 123 का वर्ग क्या होगा। तो 123 में 123 से गुना कर दीजिए, वही हो जाएगा वर्ग। ठीक है, 3 में 3 से करेंगे 9, 3 दूनी 6, 3 1 3, 3 में 2 से करेंगे 6, 2 दूना 4 2। ठीक है, और 1 से करेंगे तो 123, 9 6 दूना 12, 6 4 10 11, 4 1 5 1 15, 129। 65 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 15 129। चलिए आते हैं 66 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन है जो कि रूट के अंदर में ये रहना चाहिए था, √3 है जो कि रूट के अंदर में रहना चाहिए था। इसको डायरेक्ट एलसीएम करेंगे, एलसीएम करके जितना आएगा आप लोग कॉपी पे निकाल के एलसीएम कीजिए, हम डायरेक्ट इसमें लिख देते हैं। इसका एलसीएम करिएगा तो 12 को 2 आएगा। ठीक है, 2 गुने 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 2, 3 3 6 3 9 10 हुआ है, 11 12। ठीक है, ये 12, तो ये 3 को 2 के पावर हो जाता है, यहाँ पर भी 3 लिखाएगा और यहाँ पर भी 3 लिखाएगा, 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 3 इंटू 2 के पावर 3। ठीक है, तो ये पावर रूट हट जाता है तो सिर्फ बचेगा 2 गुने 2 गुने 4 को 2, 4 2 के गुने करेंगे तो 16 आएगा। चलिए, तो 66 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए 16 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आते हैं 67 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है √8, तो √8 और √14 को बराबर है, तो √8 को एलसीएम करेंगे तो 3 को 2 आएगा, गुने √14 को एलसीएम करेंगे तो 2 गुने 7 आएगा, तो 4 को 2 हो गया है यहाँ पे, तो 4 को 2 के स्क्वायर करेंगे इसे, और √7 के स्क्वायर नहीं होता है, एक ही है, तो स्क्वायर वाला बाहर निकल जाएगा और जो अंदर में स्क्वायर नहीं इसे अंदर में रह जाता है, तो ये गुना कर देंगे तो 4√7, 4√7 ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन में। 68 नंबर क्वेश्चन को देखिए, एक बल्लेबाज ने 88 बॉल में 150 रन बनाता है, उसका स्ट्राइक रन रेट क्या है। 68 नंबर क्वेश्चन का स्ट्राइक रन रेट डायरेक्ट निकालते हैं। बल्लेबाज का स्ट्राइक रन रेट, स्ट्राइक रन रेट बराबर होता है डायरेक्ट कितना है टोटल रन से ऊपर लिख देंगे और कितना बॉल था से नीचे लिख देंगे, उसमें 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट गुना कीजिए या काट लीजिए, तो गुना करेंगे तो आ जाएगा 15,000, यहाँ पे आएगा 88। ठीक है, इसको काट लेंगे तो 11 आएगा, इसको काट लेंगे तो 1800,
75 आएगा 1875/11, इसको दशमलव में कर देंगे तो दशमलव आता है 170.45। चलिए 170.45 ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, यही हो जाएगा आंसर। चलिए आगे आते हैं 69 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यदि आने वाले परसों सोमवार तो बीता हुआ परसों कौन सा दिन था। देखिए इसमें ये आज हो जाएगा, कल आइए परसों सोमवार बोला जा रहा है, ठीक है। तो फिर से ये आज है, ये कल हुआ, ये परसों, तो फिर से ये कल परसों बीता हुआ, तो सोमवार चल गया आगे चल गया, तो ये हो जाएगा पीछे आएंगे, सॉरी सोमवार से पीछे आएंगे तो ये हो जाएगा रविवार, ये हो जाएगा शनिवार, ये हो जाएगा शुक्रवार, ठीक है, और ये हो जाएगा गुरुवार। तो बीता हुआ परसों गुरुवार होगा, गुरुवार की जगह पर यहाँ बृहस्पतिवार लिखा हुआ है, तो यही ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। चलिए आते हैं आगे 70 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन है, किसी पंक्ति में कमलेश आगे से 10वें स्थान और पीछे से 8वें स्थान पर है तो पंक्ति में कुल कितने संख्या है। तो इसमें जोड़ दिया जाता है दोनों को, 10 + 8, और क्या बोला जाता है, कमलेश को 2 बार गिना गया है, आगे से भी गिना गया है और पीछे से भी गिना गया है। 2 बार गिने जाने के कारण इसमें 1 माइनस कर दिया जाता है, दोनों के जोड़ देंगे 18 - 1 = 17। 17 ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 17। चलिए आते हैं 71 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखिए 71 नंबर, मेकिंग ऑफ ए जनरल, ये हिमालय इको के लेखक हैं। ऑप्शन ए में है कोनसम हिमालय सिंह, ऑप्शन डी में वरुण बजाज, ऑप्शन सी में जनरल विक्रम सिंह, ऑप्शन डी में अनीता नायर। 71 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए कोनसन हिमालय सिंह। चलिए आते 72 नंबर क्वेश्चन है, स्लिम और इन्फ्लुएंजर को हाल ही में खबरों में थे, किस क्षेत्र से संबंधित। ऑप्शन में रक्षा से, ऑप्शन बी में पर्यावरण, ऑप्शन सी में शिक्षा, ऑप्शन सी में संस्कृति। 72 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी होता है सही आंसर, पर्यावरण। चलिए आते हैं 73 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है, मनोज दास जिनका हाल ही में निधन हो गया वे क्या थे। ऑप्शन ए में लेखक, ऑप्शन बी में कवि, ऑप्शन सी में गायक, ऑप्शन डी में संगीतकार। 73 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए होता है सही, लेखक। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली स्वदेशी विकिरण रोधी मिसाइल जिसे DRDO ने विकसित किया है उनका नाम क्या है। ऑप्शन ए में है QRSAM फर्स्ट, ATGM नाग, ऑप्शन सी में रुद्रम फर्स्ट, ऑप्शन डी में है पिनाका फर्स्ट। 74 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होता है ऑप्शन सी रुद्रम फर्स्ट। आगे देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन है, कपिला कार्यक्रम जो हाल ही में चर्चा में रहा है किस क्षेत्र से है संबंधित है। ऑप्शन ए में कृषि, ऑप्शन बी में विमानन, ऑप्शन सी में शिक्षा, ऑप्शन डी में बौद्धिक संपदा। चलिए आते हैं 75 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बौद्धिक संपदा। चलिए आगे देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन का। 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुल राज्यों को संघ से अनुदान का प्रावधान करता है। ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 275, ऑप्शन बी में अनुच्छेद 276, ऑप्शन सी में है अनुच्छेद 277, ऑप्शन डी में अनुच्छेद 278। 76 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होता है ऑप्शन ए अनुच्छेद 275। चलिए आते हैं 77 नंबर क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन शैक्षणिक केंद्र के राज्य में स्थापित किया गया है, कहाँ किस राज्य में है। उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन बी में कर्नाटक, ऑप्शन सी में आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी में केरल। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ए उत्तर प्रदेश। 78 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन है, प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को वर्ष 2020 के लिए नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी यंग करियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, किस IIT संस्थान के प्रोफेसर। ऑप्शन ए में IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, एम्स दिल्ली,
IIT मद्रास। 78 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी होता है सही, IIT बॉम्बे। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में राजस्थान, ऑप्शन सी में मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी में बिहार। 79 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए में है पोलावरम, ऑप्शन सी में रामेश्वरम, ऑप्शन सी में है आदिचरनलोड, ऑप्शन डी में मेहरगढ़। 80 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोलावरम। चलिए आते हैं 81 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है, किसी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम कितनी फीसदी सीट प्राप्त करनी होती है? ऑप्शन ए में 10%, ऑप्शन बी में 15%, ऑप्शन सी में 20%, ऑप्शन डी में 12%। चलिए इसका 81 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, 10%। चलिए आते 82 नंबर क्वेश्चन के हैं। नवपाषाणकालीन गड्ढे आवासों के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? ऑप्शन ए में है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी में राजस्थान, ऑप्शन सी में मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी में है कर्नाटक। 82 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। ठीक है, आगे देखिए 83 नंबर क्वेश्चन। 83 नंबर क्वेश्चन है, कोई मामला अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है या नहीं, यह तय करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? ऑप्शन ए में संसद, ऑप्शन बी में राष्ट्रपति, ऑप्शन सी में लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी में सर्वोच्च न्यायालय। 83 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय। चलिए देखते हैं आगे। 84 नंबर क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए में 15, ऑप्शन बी में 22, ऑप्शन सी में 7, ऑप्शन डी में 30। 84 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, 15। 85 नंबर क्वेश्चन है, तुर्कान ए चहलगांव को किसने समाप्त किया था? ऑप्शन ए में है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी में बलबन, ऑप्शन सी में इल्तुतमिश, ऑप्शन डी में फिरोज शाह तुगलक। 85 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बलबन। चलिए आते हैं 86 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखिए 86 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, आगे देखते हैं। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए बोलता है राज्य विधानमंडल का हिस्सा होता है, ये सही है। मौत का सज़ा माफ़ कर सकता है, ये गलत है। मौत की सज़ा माफ़ करने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को है, वो भी उसके जिसको मिला हुआ है उसका आचरण देख करके किया जाता है। वे राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं, ठीक ये बोल रहा है, सही बोल रहा है। उनके पास आपातकालीन शक्तियाँ नहीं होती है, ये भी सही बोला जा रहा है। चलिए तो इनके अनुसार से ऑप्शन नंबर बी गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। चलिए आते हैं 87 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 के 3 क्रमागत गुणज का योग 126 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? चलिए देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन को। इसको x पर मान के बनाया जाता है। 3 क्रमागत गुणज, तो पहला मान लिए है x, ठीक है, दूसरा मान लिए है x प्लस 7 और तीसरा मान लेंगे x प्लस है 14 बराबर 126, ठीक है। तीनों को जोड़ देंगे तो 3x प्लस में 7 4 21 बराबर है 126, ठीक है। तो 3x बराबर 126 माइनस 21, तो 3x बराबर 126 माइनस 21 से तो घटा लेंगे, या फिर घटाएंगे तो 1 में से 6 में से 1 जाएगा तो 5, और 2 में से 2 0 और 1, ठीक है। 3 से इसको काट लेंगे तो हो जाएगा 3 और 5 35, ठीक है। तो 35 इसमें बोला जा रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो हमको 35 से x कमाना है, तो सबसे बड़ी संख्या ये है। तो 35 प्लस 14 दोनों के जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9 4 49, ठीक है। 49 इसका 87 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 49। चलिए आते हैं आगे 88 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यदि धनराशि को 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए
डबल से 100 हो जाती है तो वह धनराशि कितना है? 5,55,566 हो जाएगी तो ऑप्शन ए में है 48,000, ऑप्शन बी में है 46,000, ऑप्शन सी में 51,000, ऑप्शन डी में है 45,000। चलिए आते हैं इसको देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन को। 88 नंबर क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज निकालना होगा, जिसमें कि मूलधन निकालने के लिए बताया गया है। चलिए देख लेते हैं। इसका सूत्र होता है ए बराबर पी प्लस R/100(3). ठीक, यहाँ पे R लिखा जाएगा, सॉरी यहाँ पर टाइम T 3 वर्ष दिया हुआ था। अब बैठाते हैं हम, ये हमको दिए हुए हैं 55,566, P हमको निकालना है और 1 + 5/100 तो यहाँ पे हो जाएगा। इसको उलट सकते हैं इस तरफ, क्योंकि हमको P के मान निकालना है। 1 प्लस इसको काट देंगे तो 1/20 बचेगा। 1/20 बराबर है 55,566। ठीक है, इसके बाद चलिए इसको मिटा करके आगे आते हैं। आगे इसके बाद हो जाएगा P बराबर, इसको 1 प्लस करेंगे, एलसीएम कर देंगे तो 1 + 1 नहीं 20 आया हुआ था नीचे, तो 20 + 1 बटा में 20 का पावर 3 66। ठीक है, और P बराबर इधर ही रह देंगे तो आ जाएगा 55 66 गुने 20 ऊपर चल जाएगा, इधर लाने के बाद 21 नीचे, 20/21 3 बार लिखना है। ठीक है, इससे इसको काट लेंगे, काटने पर जितना जितना आएगा वही और उसमें गुना कर देंगे, इसमें काटेंगे इससे तो आएगा 26 46, फिर ये 21 से काटेंगे तो आएगा 126, फिर ये वाला 21 से काटेंगे तो आएगा 6। अब गुना कर देंगे डायरेक्ट, यहाँ पर 3 गो 0 है, से 3 गो 0 लिख देंगे और 2 में 2 से करेंगे 4, 4 में 2 से 8, 8 में 2 से ये छोड़ी 8 में 6 से करेंगे तो 8 × 6 = 48। ठीक है, 48 आया है 88 नंबर क्वेश्चन का। 48,000 ऑप्शन जो होगा वही आंसर हो जाएगा। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन के देखते हैं, 48,000 ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे आते हैं 89 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 89 नंबर में बोला जाता है 17 संतरों 84 रुपये में बेचने पर 5 संतरों का क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है तो प्रत्येक संतरों का क्रय मूल्य क्या है? ऑप्शन ए में है 7, ऑप्शन बी में है 8, ऑप्शन सी में है 9, ऑप्शन डी में है 12। चलिए इसको भी मान के बनाया जाता है, इसको x मान के बनाएंगे, मानेंगे यहाँ एक संतरे का क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा x। ठीक है, 17 संतरे का क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 17x। ठीक है, अब 5 संतरों का क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 5x। ठीक है, तो इसमें हमको प्राप्त करना है हानि। हानि प्राप्त करने पर होता है क्रय मूल्य घटाव विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है 17x, अब विक्रय मूल्य कितना है 84, हानि कितना हमको हुआ था तो 5x, जो कि नहीं लिखे थे। ठीक है, x वाला एक तरफ कर लेंगे, बिना x वाला एक तरफ कर लेंगे तो इधर हो जाएगा 17x बराबर के पहले इधर मान लाएंगे, माइनस में हो जाएगा 5x, इधर है, इधर माइनस में था 84 तो इधर बराबर के पहले ले आए तो इसको घटाएंगे तो 12x, इधर 84 है, 12 में इससे काटेंगे तो 7 आएगा, तो इसलिए x बराबर हमको 7 आया है।
तो 7 आने के बराबर ऑप्शन नंबर ए में है 7। चलिए आगे आते हैं 90 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन में है 883 और गुने 461 गुने 15 माइनस 46 10 गुने 800। तो दोनों में देखिए ऑप्शन जे सेम आ रहा है, उसको ये आगे देखते हैं। 883 गुने 461 ये दोनों सेम आ रहा है, और 15 माइनस 10 इससे इसमें गुना करेंगे तो ये आगे वाला आ जाएगी इतना, और 10 में इससे गुना करेंगे तो ये दोनों आ जाएगी। ठीक है, तो 883 गुने 46 और घटा लेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, इस सभी को गुना करने पर आता है 20 35 31 5। देखिए जे ऑप्शन में आ रहा है वही इसका सही आंसर हो जाएगा 20 35 31 5। ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। ठीक है, 90 नंबर का। चलिए आगे आते हैं 91 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है यदि सफ़ेद को काला और काले को लाल, लाल को नीला कहा जाता है तो दूध का रंग, तो दूध का रंग कैसा होता है? सफ़ेद। ठीक है, तो सफ़ेद को यहाँ पर क्या बोला जाता है? काला। सफ़ेद को काला, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाता है सही आंसर 91 नंबर का, सफ़ेद का काला। चलिए आते हैं 92 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन है रीजनिंग को। 92 नंबर क्वेश्चन को है जो कि इसको घटा करके भाग करके 42 में 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 21। तो 21 के स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 441। तो इसी है 529। 529 कितना के स्क्वायर है? तो 529 23 का स्क्वायर है। तो हमको यहाँ पर लाना है 2, गुना करेंगे 23 में 2 से तो 56। 23 में 2 से गुना करने पर 46 होगा, 56 नहीं। ठीक है, 46। तो इसको भाग ऐसे कर लेने पर इतना आ जाता है, इसको सेम आ रहा है। तो 46 ऑप्शन नंबर 92 का बी हो रहा है सही आंसर। चलिए आगे देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए 93 नंबर क्वेश्चन है 0 6 24 60 120 और 210। 120 210। ठीक है, तो ये कितना का अंतर है? 6 का अंतर है। ये कितना का अंतर हो जाएगा? 18 का अंतर हो जाएगा। ये कितना का हो जाएगा? 36 का। ये 60 का। ये 100 ये 90 का हो जाएगा। ठीक, तो हमको देख रहे हैं तो ये कितना का अंतर जा रहा है? तो 12 का। ठीक है, इसमें 12 में 6 बढ़ाते जाएंगे तो 18 हो जाएगा। फिर 6 बढ़ाएंगे तो 24, फिर से 6 बढ़ाएंगे तो 30, तो हम फिर 6 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 36 आ रहा है। तो 36 में 6 बढ़ाने पर 90 में 36 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा हमारा 126। ठीक है, तो 126 में हम 126 में जोड़ देंगे 210 तो हो जाएगा 336। ठीक है, 336 93 नंबर क्वेश्चन का आता है हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आते हैं 94 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पिता एवं पुत्र की आयु का अंतर 30 वर्ष है। यदि 7 वर्ष पहले दोनों की आयु का योगफल 66 हो तो पिता की आयु ज्ञात करिए। देखिए इसका ऐसा क्वेश्चन है तो गो थ्रू ऑप्शन जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 से पहले हम चेक करेंगे। पिता फादर
और सन, ठीक है। दोनों का आयु के योग बताया हुआ है। अंतर 30 वर्ष होना चाहिए। तो हम पहले लिख लिए हैं, इसमें बताया हुआ पिता की उम्र, तो पिता की उम्र है से 55 ले लेंगे। तो 55 में से 30 घटाने पर बचता है 25, ठीक है। तो 25 आ रहा है यहाँ पर, हो गया। और बोला जा रहा है कि 7 वर्ष पहले, तो 7 वर्ष इसमें से पहले घटाएंगे तो हो जाएगा 18, पुत्र में से घटाएं, और पिता में से भी पहले 7 वर्ष घटाएंगे तो हो जाएगा 48। तो चेक करना है कि दोनों का योगफल 66 आता है कि नहीं। तो 8 8 जोड़ेंगे तो 16, 4 1 5, इसमें हासिल एक था 66, ये सेटिस्फाइड, सभी प्रकार से ये सेटिस्फाइड हो रहा है। तो 94 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 55। आगे देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन को। बी प्लस डी, तो बी है दूसरा नंबर में, ठीक है, और डी है चौथा नंबर में। ये दोनों के स्क्वायर किया, दोनों के जोड़ लेंगे तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, तो ये हो गया है। वैसे है ई प्लस जी, तो ई नंबर है 5 में और जी नंबर है 7 में, तो 7 5 12 होता है, 12 के स्क्वायर करेंगे 144, ठीक है, ये भी सही है। आगे आते हैं एच प्लस जे, तो एच आता है हमको 8 नंबर पे, जे आता है 10 नंबर में। 8 और 10 को जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, 18 के स्क्वायर करेंगे तो 324 हो जाएगा। वैसे ही इसमें आ जाएगा के प्लस एम, तो के है 11 नंबर पर, एम है 13 नंबर पर, ठीक है। 11 13 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 24, तो हो जाएगा 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है 576, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए के एम 576, 95 नंबर का ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर, 95 का ऑप्शन बी। आगे देखते हैं 96 का, विषम ज्ञात करें। ऑप्शन ए में वोल्ट मीटर, ऑप्शन बी में है आमीटर, ऑप्शन सी में है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन डी में है अल्टीमीटर। तो 96 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन को। उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति को निहित है। चलिए इसका आकृति ऊपर में है, आकृति में निहित होगा वही इसका चुना जाएगा। चलिए देखते हैं, ये आकृति दिया हुआ है तो इसमें आप आकृति में से मिलाइए, जो होगा वही हो जाएगा। तो इसको देखिए इस तरह से यहाँ ये सेटिस्फाइड कर रहा है इस तरह से, तो 97 नंबर का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आते हैं 98 नंबर क्वेश्चन में। 98 नंबर क्वेश्चन, दी गई श्रृंखलाई को इकाइयों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। यहाँ पर है GB, MB, KB, TB, इतना दिया हो रहा है। तो सबसे छोटा होता है KB, उसके बड़ा होता है MB, फिर उसके बड़ा होता है GB, फिर उससे बड़ा होता है TB। तो देखिए ऑप्शन जे सेटिस्फाई जो हो रहा है वही सही हो जाएगा। ये KB, MB, GB, TB 98 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर डी होता है। चलिए आते हैं 99 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन है, ये बनाया हुआ है, इसमें इस तरफ से कट है, इस तरफ से कट है, इस तरफ से कट है, तो यहाँ पर भी गोल बन के इस तरफ से कट होना चाहिए था। तो इस तरफ से कट होने के लिए ये ऑप्शन सी हो रहा है। चलिए आते हैं 100 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 100वां नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में दर्शाए गए चित्रानुसार कागज को मोड़ने, काटने तथा खोलने के बाद किस आकृति जैसी दिखाई देगी। तो पहले कागज़ के ऐसा मोड़ लिया गया है, फिर ऐसा ही मोड़ लिया गया है, और दो जगह ऐसे काट लिया गया है। तो उसको खोलेंगे तो ये वाला सही इसका होगा ऑप्शन नंबर ये। चलिए दोस्तों, ये आप लोगों को अच्छा पूरा देखिए, पूरा देखने के बाद आपसे कितना क्वेश्चन बनाएगा इसे कमेंट कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद दोस्तों।